हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 12 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपका आने वाला एग्ज़ाम अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, करवे राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर, बीपीडीओ, आरओ, एआरओ, उसके अलावा यूके यूके ट्रिपल के जो भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे द्वारा किसे दानवीर महिला कहा गया है। तो देखिए, हेनरी रैमजे द्वारा जो है किसे दानवीर महिला कहा गया है। तो दानवीर महिला किसको कहा गया है? जसूली दत्ताल को। किनको कहा गया है? जसूली दत्ताल को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिसंबर 1918 में कूली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन से कुमाऊं कमिश्नर थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? विडम। कौन थे? विडम, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू की? देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये करना है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू की थी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई गार्डनर। क्या हो जाएगा? ई गार्डनर। क्या हो जाएगा? ई गार्डनर। लेकिन संपूर्ण उत्तराखंड में जो डाक व्यवस्था शुरू की थी वो ट्रेल ने की थी, ठीक है। किसने की थी? ट्रेल ने। लेकिन इस वाले ऑप्शन में जो है ई गार्डनर नहीं है, तो हमें आंसर करना पड़ेगा ट्रेल, ठीक है। लेकिन इसका आंसर राइट वाला कौन सा होगा? ई गार्डनर। अगर उसमें ऑप्शन में आपको ट्रेल देगा, ई गार्डनर नहीं देगा, तो आपने ट्रेल लगाना है। इस बात का आप खासकर ध्यान रखेंगे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये कौन थे? तो ये थे एक्टन। कौन थे? एक्टन, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे द्वारा कब की गई थी? तो हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे द्वारा जो है ये कब की गई थी? तो आप याद रखना 1858 में। कब? 1858 में, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भांग की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा जो है भांग की जो प्रथम फैक्ट्री है ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो आप याद रखना काशीपुर में। कहाँ पर की गई थी? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में कूली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो देखिए, कूली बेगार आंदोलन के समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे? तो ये थे विडम। कौन थे? विडम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता के समय, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले। कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रैमजे द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड यानी तराई विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1883 में। कब की गई थी? 1883 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो किस कमिश्नर के शासनकाल को जो है कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो आप याद रखना वेटन, ठीक है। वेटन के काल को जो है कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह नेपाली राजा जो संन्यास लेने के बाद स्वामी निर्गुणानाथ कहलाए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो ये कौन थे? रण बहादुर शाह। कौन थे? रण बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस गोरखा शासक ने पहला आक्रमण किया था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखना अशोक चल। कौन था? अशोक चल। अगला है, मोलाराम ने किसके समय में रण बहादुर चंद्रिका की रचना की जिससे गोरखे जो है खुश हुए थे? तो देखिए, मोलाराम ने किसके समय में जो है देखिए रण बहादुर चंद्रिका की रचना की थी? तो आप याद रखना ये की थी किसके टाइम पर की थी गाइस? तो आप रखना याद रखना हस्तिदल चौतरिया। कौन थे? हस्तिदल चौतरिया, ठीक है। तो इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि मोलाराम से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है?
तो देखिए कलाविदों का शिरोमणि जो कहा जाता है, ये कहा जाता है सुदर्शन शाह को। किनको कहा जाता है? सुदर्शन शाह को। अगला क्वेश्चन है, राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थीं? तो आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये थे नरेंद्र शाह। किनकी थी ये? नरेंद्र शाह की। अगला है, यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह के समय गढ़वाल की यात्रा कब की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है गाइस ये। तो आप याद रखना 6 फरवरी 1820 को। कब? 6 फरवरी 1820 को। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार पुस्तक कितने खंडों में विभक्त है? कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सभासार पुस्तक किसकी है, तो सुदर्शन शाह की है। और कितने खंडों में है, तो यह है 7 खंडों में। कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ली थी? ठीक है, तो देवप्रयाग टिहरी में है। ठीक है, यहाँ पे जो भागीरथी और अलकनंदा का जो है संगम होता है। तो आप याद रखना, यहाँ पर किन्होंने शरण ली थी? किसने ली थी गाइस? तो जयकिरत साहा ने। किन्होंने शरण ली थी? जयकिरत साहा ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस रानी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रानी के काल को जो है ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? तो आप याद रखना, जिया कनकदेई। ठीक है, जिया रानी कनकदेई के काल को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह घड़ी का युद्ध मेहदी शाह और फतेह शाह के मध्य कब हुआ? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो वह घड़ी का युद्ध मेहदी शाह और फतेह शाह के मध्य हुआ था। लेकिन अगर आपसे डेट पूछता है तो आप याद रखना कब हुआ था ये युद्ध? 1688 में। कब हुआ था? 1688 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में केशोराय मठ की नींव 1625 में किस पवार शासक के समय रखी गई थी? तो किसके समय में गाइस ये रखी गई थी? तो आप याद रखना, श्याम शाह के समय में। किसके समय में? श्याम शाह के समय में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक चल्ल के आक्रमण के समय चंद राजा कौन था? तो अशोक चल्ल के समय जब अशोक चल्ल ने आक्रमण किया था तो उस समय चंद राजा कौन था? तो आप याद रखना, वीरचंद। कौन थे? वीरचंद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधेयकों से, मतलब जो विधायक थे, किया गया था? तो आप याद रखना, देखिए 30 विधायक थे। कितने थे? 30 विधायक थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक नगरों वाला जो जिला है ये है हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य वृक्ष बुरांस के अत्यधिक अवैध कटान के कारण उसे कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो ये है 1974 में। कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था? तो 1974 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो एक एक करके देख लेते हैं। इसमें 3 पर्वत चोटियां हैं, बिल्कुल सही है। इसमें 4 लहरें गंगा नदी की हैं, बिल्कुल सही है। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटी से ऊंचे, बिल्कुल सही है। यानी इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? तो आपको पता है 3 स्थान पर जो है भूकंप मापी स्टेशन है। देखिए देहरादून में है, टिहरी में है, गरुड़ गंगा। ठीक है, गरुड़ गंगा में। लेकिन कहाँ पर नहीं है? पौड़ी नहीं है। तो इसका आंसर पौड़ी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मपोला व सोना ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? तो देखिए मपोला और जो सोना ग्लेशियर हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो आप याद रखना, पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, किस झील की तलहटी में स्लेट चट्टानें हैं? तो किस झील की तलहटी में जो है स्लेट चट्टानें हैं? तो आप याद रखना, सिद्धताल। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए चलिए सिद्धताल जो है ये किस जनपद में जो है स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है, किस वन नीति में निर्णय लिया गया कि 33% वन होने चाहिए? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूकेपीसीएस के द्वारा भी और यूके ट्रिपल-एससी के द्वारा भी। तो किस वन नीति में निर्णय लिया गया कि 33% भाग पर वन होने चाहिए? तो ये वन नीति थी राष्ट्रीय वन नीति 1998। यानी देखिए मैदान में जो है 25% से कम वन नहीं होने चाहिए और जो है पर्वतीय भाग में 60% से कम नहीं होने चाहिए। 25% से ऊपर कितने भी हो जाए और पर्वतीय भागों में जो है, ठीक है, मैदान में 25% से कम नहीं होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें 60% से कम नहीं होने चाहिए। जो 17वीं वन रिपोर्ट आई है गाइस उसके अकॉर्डिंग याद रखना कितने प्रतिशत वन है? तो 45.44%। और यही आपसे पूछेगा। ठीक है,
16वीं में भी यही प्रतिशत था और 17वीं में भी। अंतर क्या था बस, अगर क्षेत्रफल में बात करेगा तो 2.9 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई थी। बस ये क्वेश्चन आपसे वो एक्स्ट्रा पूछ सकता है, ठीक है। और 13 जनवरी 2022 को जो है 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। तो ये थे गाइस आज के उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम अधिशासी अधिकारी, कर्वे, राजस्व निरीक्षण, वीडियो बीपीडीओ, आरओ एआरओ, ठीक है, जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में आप ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो गाइज ये अगर आज की वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।